मुझे समझ नहीं आ रहा है आर्या सर मेरी बेटी के लिए सही है या नहीं। भगवान मुझे सही फैसला लेने की शक्ति दो। भगवान, जैसे कि काका ने कहा, शर्मा जी के मन का सारा मैल धुल जाए, उन्हें सद्बुद्धि दो, उनका मन बदल दो, वो आर्या सर और अनु की शादी के लिए मान जाए। मेरे आर्या ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। अनु उसकी जिंदगी की इकलौती खुशी है। उसे उसकी खुशी दे दो प्रभु। कहते हैं होली पर सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। हे माता रानी, इस होलिका दहन पर सभी गिले शिकवाओं का, सभी शिकायतों का, सभी गलत फहमियों का, सभी मुश्किलों का भी दहन कर देना। माँ अनु के घर गई है, कहीं वहां माँ और गोपाल जी में कोई खास ना हो जाए। काम करता हूँ, अनु को फोन करके पूछता हूँ। हेलो अनु। जी सर। वहां सब ठीक है ना? हाँ सर, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो माँ वहां आई थी तो। और आपको लगा होगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ना? हाँ वो। पर सर, जैसा आप सोच रहे हैं ना, उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। माँ यहाँ आई और मम्मी पापा दोनों उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद हमने साथ मिलकर पूजा की और माँ ने मुझे खूब सारा आशीर्वाद दिया। पर गोपाल जी को इससे कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आपको पता है, मुझे ना ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि बस अब पापा जल्दी मान जाएंगे। काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा सर, पर हाँ, आज सब थे मेरे पास, बस मुझे आपकी कमी लगी। मैंने आपको बहुत मिस किया और इसकी भरपाई ना आपको कल करनी पड़ेगी। भरपाई मतलब ये कि कल रंगों वाली होली है ना, तो कल आपको सबसे पहला रंग मैं लगाऊंगी और इसलिए मैं कल आपके घर आने वाली हूँ। अनु, पर गोपाल जी। सर मुझे कुछ नहीं पता, कल सबसे पहला रंग मैं ही आपको लगाऊंगी, वरना मैं अपनी होली नहीं खेलने वाली। अनु तुम प्लीज समझो, तुम्हें पता है ना। सर मैंने आपको कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कल वहाँ आ रही हूँ और आप मेरे साथ होली खेल रहे हैं बस। अरे सर, आपने मुझे अपने प्यार में रंगा है, मुझे भी तो आपको अपने रंग में रंगने का मौका दीजिए। अनु चलिए बाय। अनु ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मुश्किल के दिन खत्म होने वाले हैं सर, हमारी बेरंग जिंदगी के दिन खत्म होने वाले हैं। अब बस हमारी जिंदगी में भी प्यार के रंग भर जाएंगे और इसकी शुरुआत मैं करूंगी कल आपको रंग लगा के। हैप्पी होली। अनु कहाँ गई? अरे सर, आपको पता है कल उन 7 दिनों का आखिरी दिन है। कहीं इतनी रात गए ये आर्या सर अनु से मिलने यहाँ तक तो नहीं आए? आज इनकी कोई खैर नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप पापा को मना लेंगे। एक बार पापा हमारे प्यार के लिए मान जाए ना, हमारे प्यार को अपना ले, तो मैं भी खुले दिल के साथ अपना पाऊंगी, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी टेंशन के। मैं अब तक खुद को रोक कर बैठी हूँ सर, क्योंकि पापा की रजामंदी के बिना ना कुछ भी करना बहुत गलत सा लगता है। आप जानते हैं सर, हर पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी को एक ऐसा पति मिले जो उसे उससे भी ज्यादा प्यार करे। और इस बात को सुनकर ना हमेशा पुष्पा रानी एक ही बात कहती थी कि लो शर्मा जी, फिर तो आपकी अन्नू कुंवारी ही रह जाएगी, क्योंकि अन्नू को आपके जितना प्यार करने वाला कोई मिल ही नहीं सकता। और आपको सच बताऊं ना, तो मुझे भी हमेशा से ऐसा ही लगता था कि मुझे कोई उतना प्यार नहीं कर सकता जितना मेरे पापा करते हैं। जब भी पापा के साथ होती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया की किसी भी मुश्किल से लड़ सकती, कोई मेरा बाल तक बांका नहीं कर सकता। मेरे सामने शेर आ जाए या बब्बर शेर आ जाए, मैं सबको देख लूंगी, हर प्रॉब्लम की ना ऐसी की तैसी सबसे भिड़ जाऊंगी, क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ हैं। पापा के अलावा मुझे कभी किसी के लिए ऐसी फीलिंग नहीं आई, सिवाय आपके सर। आपको याद है जब मैं पहली बार
मेरे कॉलेज में स्पीच दे रही थी, मैं कितनी घबरा गई थी, आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं बहुत डर गई थी। और फिर आपको देखा तो अचानक से हिम्मत आ गई कि मैं भी सब कुछ कर सकती, मैं भी बोल सकती हूँ। उसके बाद भी सर लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आई। पापा की दुकान जल गई, पापा को जेल भी जाना पड़ा। बहुत डर लग रहा था, पर उसके बावजूद मुझे विश्वास था कि मैं सबसे लड़ लूंगी, क्योंकि मेरे आर्य सर मेरे साथ है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप मुझे मेरे पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर हाँ, उनके प्यार के कंपटीशन के कोई आसपास भी है ना, तो सिर्फ आप हैं सर। मेरे पापा ना बहुत टेंशन लेते हैं, पर मैं अपनी टेंशन्स किसी को नहीं बताती। तो वो तो मेरे बिना कहे मेरी चीज़ें समझ जाते हैं, पर क्या कोई और समझ पाएगा? वक्त आने पर पापा को ज़रूर बताऊंगी कि आप भी समझ जाते हैं मेरे बिना कुछ कहे। जब भी मैं थोड़ा सा रो दूँ ना, तो मेरे पापा अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी टेंशन भूलकर सिर्फ और सिर्फ मेरा मूड बेटर करने में लग जाते हैं। उन्हें डर लगता है क्या कोई और कर पाएगा? टाइम आने पर उन्हें बताऊंगी कि आप भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। पापा को डर है कि शादी के बाद कहीं मेरी जिंदगी मुश्किल ना हो जाए। टाइम आने पर उनको बताऊंगी कि अगर मैं आपके साथ रही ना, तो जिंदगी मुश्किल नहीं और आसान हो जाएगी। पता है कितनी आसान? बिल्कुल उतनी जितनी शर्मा जी और शर्मी जी की है। क्या हुआ, चौंक गए ना आप? यही सोच रहे हैं ना कि शर्मा जी और शर्मी जी की तो डेली रूटीन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल सही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर जब दोनों एक साथ हो जाते हैं ना, तो सब कुछ आसान हो जाता है। पता है, उनके आसपास कितने भी लोग क्यों ना हो, उनकी आंखें हमेशा एक दूसरे को ढूंढती रहती हैं, और जैसे वो दोनों एक दूसरे को दिख जाते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग सा सुकून आ जाता है। हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है ना सर? आप जानते हैं सर, हमारे मोहल्ले की जो ममता आंटी है ना, वो हमेशा मम्मी को देखकर एक ही बात कहती है कि पुष्पा रानी, तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तेरा पति ना कोई हट्टा कट्टा सा होगा। और पापा को देखकर लोग कहते हैं कि शर्मा जी, आपको देखकर लगता है कि आपकी पत्नी ना कोई पतली दुबली सी, छोटी सी, प्यारी सी होगी। फिर देखिए, बिल्कुल उल्टा है ना। मतलब दोनों इतने मिसमैच होने के बावजूद उन्हें देखकर यही लगता है कि उन दोनों से बेहतर मैच उन दोनों के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। हमें देखकर भी ना सब ऐसा ही कहेंगे, हमारी जोड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट है मम्मी पापा की तरह। और अगर नहीं भी है तो हो जाएगी, क्योंकि मुझे हमारे प्यार पर पूरा भरोसा है।